एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए इक्वल टू 80, बी इक्वल टू 24 एंड सी इक्वल टू 30 दैट इज गिवन टू यू, राइट? Where is textbook? Yes. Okay, this is given to you. Then find cos A, cos B and cos C, sin A, sin B and sin C. अब यहाँ पे इसको अगर हम देख ले ध्यान से तो 1 and 2 एक साथ में सॉल्व हो जाएंगे. Why? Because 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर. सो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया. कोई भी एक साइड ले लो. इसका मतलब क्या है? सी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. तो मतलब जो एंगल सी है उसके सामने की साइड आपकी सी होगी. तो एंगल जो सी है ना वो आपका राइट एंगल हो गया. ये साइड सबसे बड़ी है दैट इज 30. तो उसके सामने वाला एंगल दैट इज योर राइट एंगल. और ये सपोज ए ले रही हूँ, बी ले रही हूँ, तो बी यहाँ पे होगा बी 24 एंड ए 18. ओके, बस राइट एंगल मिल गया तो अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. कॉस ए देखिए यहां से देखना है. कॉस ए तो उसकी एडजेसेंट साइड कौन सी? बी. b by c that is 24 by 30. So I can write 4 by 5. 6 4s and 6 5s. Yes. So cos A equal to 4 by 5. समझ में आया गाइज? ये तीनों जो साइड है वो आपका कैसा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर मिला मुझे. तो मैंने c स्क्वायर सबसे बड़ी है. सो उसके सामने वाला एंगल दैट इज योर राइट एंगल है ना. फिर ए बी कहीं पे भी ले लो. जब भी कॉस ए कॉस बी लिख रहे हो तो ध्यान रखना है कि दिस इज नॉट योर एंगल. यहाँ पे पहले ये एंगल होगा अगर मैं कॉस ए फाइंड कर रही हूँ. अब मैं कॉस बी फाइंड कर रही हूँ. सो दिस इज योर एंगल. तो व्हाट इज कॉस बी? कॉस बी इक्वल टू ए बाई सी दैट इज 18 by 30. सो अगेन 3 by 5, 6 3s and 6 5s. एंड कॉस सी तो है ही हमारे पास. यहां से मुझे क्या मिलेगा? c इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो cos c तो बहुत इजीली मिल जाएगा. cos 90 दैट इज 0. सो दिस इज फर्स्ट आंसर, दिस इज सेकेंड आंसर एंड दिस इज 0. ओके, चलिए नंबर 2 भी इसी पे से हो जाएगा. sin a. अब देखिए sin a मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. जो cos b था वो sin a हो जाएगा. BC बाई AB या फिर आप लिख सकते हैं A बाई C दैट इज 18 by 30. आंसर सेम रिपीट होने वाला है. 3 by 5 साइन B. सो दैट इज साइन B की ऑपोजिट साइड B अपॉन हाइपोटेनियस 24 by 30. 6 4s and 6 5s एंड साइन C. C मतलब 90 डिग्री. तो साइन 90 कितना है हमारे पास? 1. सो योर आंसर्स आर 3 by 5, 4 by 5 and 1. यहाँ पे 4 by 5, 3 by 5 and 0. यहाँ पे 3 by 5, 4 by 5 and 1. ओके, फॉर एनी ट्राइंगल ABC. चलिए अब ट्राइंगल की जब भी बात करते हैं ना तो अब हर एक सम में एक चीज ध्यान में रखनी है कि फॉर ट्राइंगल ABC एडिशन ऑफ ऑल एंगल इज पाई. इसका हम भर भर के यूज करेंगे. सपोज कुछ ऐसा है कि साइन a प्लस बी है तो a प्लस बी को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ पाई माइनस सी में. ठीक है. सपोज ऐसा है कि a प्लस बी बाई 2 है. इफ आई हैव a प्लस बी बाई 2 तो गाइज उसका क्या होगा? पाई माइनस सी बाई 2 मतलब पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. गाइज ये दोनों चीजें वी आर गोइंग टू यूज सो मैनी टाइम्स इन दिस एक्सरसाइज. ओके, तो ये दोनों क्लियर हो गया कि कोई भी दो एंगल का एडिशन है तो तीसरा सामने जाएगा. मैंने एज फॉर एग्जांपल a प्लस बी लिया है. ठीक है. b प्लस सी होगा तो पाई माइनस ए. ओके, और सपोज हाफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2. तो उसके बदले में क्या रख सकती हूँ? आई कैन पुट पाई माइनस सी बाई 2. सेपरेट कर दो.
सो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब जब पाई बाई टू है ना तो देखिए एक और चीज, सपोज मेरे पास साइन ए है तो साइन ए प्लस बी बाई टू है तो मेरा कन्वर्ट होके क्या होगा, साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा कॉस सी बाई टू। तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, थोड़ा बहुत हम रीजन दिखाएंगे क्योंकि डायरेक्टली मैं हर बार नहीं लिख सकती, तो थोड़ा बहुत रीजन दिखाएंगे। इस पे से डायरेक्ट मैं ये स्टेप लिखूंगी, यू हैव टू अंडरस्टूड योरसेल्फ। ओके, इसमें समझ में आया सबको, एकदम क्लियर ये समझ में आया कैसे लिखा है, सिर्फ यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी का। ओके चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। एक और चीज रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने ऐसा लिखा था कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू के। सो a इक्वल टू के साइन ए, ये भी हम ऑलमोस्ट हर एक सम में यूज करेंगे। क्या होगा अगर a है तो k इंटू साइन ए, जो साइड है उसके सामने वाला एंगल, मतलब a साइड है तो कैपिटल A, b साइड है तो कैपिटल B, c साइड है तो कैपिटल C। k साइन A, b इक्वल टू k साइन B एंड c इक्वल टू k साइन C। ओके, अब थर्ड सम देखिए, फॉर एनी ट्राइंगल प्रूव दैट। देखिए आपको ट्राइंगल देना कंपलसरी है, देन ओनली यू कैन यूज दिस कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। चलिए a प्लस बी बाई टू, यस बेटा। मैम दिलनवाज बाहर निकल गया नेटवर्क प्रॉब्लम से। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3, LHS हमें प्रूव करना है, तो देख लो दोनों में से कौन सी साइड से प्रूव कर सकते हैं। यस बेटा। मैम थोड़ा ऊपर से रखिए ना, ऊपर करने नहीं दिख। LHS इज इक्वल टू a प्लस बी बाई सी। ओके, तो a हमें क्या पुट करना है, a इक्वल टू जैसे अभी मैंने बताया k साइन a प्लस k साइन b अपॉन k साइन c। अब देखिए ये k वाला जो है ना, एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये कांस्टेंट लिया ही नहीं है, तो एक भी सम में आपका आंसर में k नहीं बचेगा, है ना। ऐसा कोई कांस्टेंट उन्होंने लिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखा दिया है कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, दैट्स इट। उन्होंने कोई कांस्टेंट नहीं लिया, तो एक भी एग्जांपल में, एक भी सम में आपका के लेफ्ट नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे से कॉमन एंड कैंसल, ऊपर से कॉमन निकलेगा और नीचे के साथ कैंसल। सो योर फर्स्ट स्टेप इज साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन सी। चलिए s प्लस एस हो गया, यूज दैट फॉर्मूला, s प्लस एस इज इक्वल टू 2cs 2sc, यस 2 साइन, साइन कौन सा होगा, दोनों एंगल का एडिशन बाय 2, एडिशन ऑफ दिस 2 एंगल, यहाँ पे 2 लिखा है सो डोंट फॉरगेट टू डिवाइड, इनटू कॉस सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एंगल अपॉन साइन सी। देखिए नीचे अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ऊपर देखिए, ऊपर क्या आया a प्लस बी बाई टू, तो क्या करेंगे a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू है, सो आई हैव टू राइट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब इतना हम दिखा देते हैं ना, तो वो 2 स्टेप हमारे कम हो गए। पहले स्टेप में यहाँ पे मुझे पाई माइनस सी लिखना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन सी। चलिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस सी बाई टू। अब आंसर देखिए, आंसर में डिनोमिनेटर में ना तो साइन सी है ना ऊपर,
cos c by 2 है बेटा, क्या होगा sin c है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट करूंगी sin 2 थीटा का। कौन सा फॉर्मूला? sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे मेरे पास sin c है। हाँ बेटा, यहाँ पे मेरे पास sin c है, तो c का क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पे 2 थीटा का हाफ हो गया, तो 2 sin c by 2 इंटू cos c by 2। देखिए 2 2 कट, cos cos कट, एंड योर आंसर इज cos a minus b by 2 upon sin c by 2, and this is your RHS। समझ में आया बाकी सबको? यस मैम। ओके बेटा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको सुनाई दे रहा है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, सिर्फ प्लस के बदले माइनस गिवन है, तो फटाफट से देख लेते हैं क्या चेंज होगा। a माइनस बी बाई सी, देखिए k साइन a माइनस के साइन b अपॉन के साइन सी। चलिए के तो कट हो गया, साइन माइनस साइन मतलब s माइनस एस 2cs। यस। ओके, तो ऊपर फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे cos यहाँ पे साइन, बाकी सब सेम। 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा, s माइनस एस, तो 2cs, पहले cos फिर साइन, एडिशन बाई 2 सब्ट्रैक्शन बाई 2 एंड अपॉन साइन c एज इट इज। अब ये कन्वर्ट होगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 में सिमिलरली, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। व्हाट इज द रीजन यू आर गोइंग टू गिव? आपको सिर्फ इतना लिखना है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, दैट्स इट। बस इतना रीजन लिखोगे चलेगा, इनफ है। नीचे हो जाएगा साइन सी एज इट इज, ये cos है, cos कन्वर्ट होगा साइन में, तो 2 साइन सी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। चलिए ऊपर जैसे फॉर्मूला रखा था साइन सी के लिए, सेम फॉर्मूला, जो भी एंगल है उसका हाफ। पता कैसे चलेगा मैम कि साइन सी के बदले फॉर्मूला रखना है? तो ऊपर अगर उसका हाफ आया तो आपको सोचना है कि यस मुझे उसका हाफ करना है। ओके, तो देखिए 2 2 कट, साइन सी बाई 2 कट, and this is your RHS, sin a minus b by 2 upon cos c by 2, and this is your RHS. Okay? कोई डाउट? देख लो आराम से, सबको समझ में आया? यहाँ पे ये पूरा रीजन नहीं लिखोगे चलेगा, सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सिर्फ आपको दिखाना है कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो, दैट्स इट। ओके, चलिए। यस बेटा। टीचर आप नीचे 2 साइन c बाई 2 कैसे लिखे? बेटा ये फॉर्मूला यूज किया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन जो एंगल है उसका हाफ। तो यहाँ पे एंगल कितना है बेटा? देखिए मैंने आपको थीटा बाई 2 में फॉर्मूला लिखवाया है, साइन थीटा का थीटा बाई 2 में फॉर्मूला लिखवाया है, इसका हाफ कितना होगा? जो एंगल है उसका हाफ हो रहा है, तो साइन 2 थीटा का हाफ कितना होगा? थीटा। तो यहाँ पे c है, तो c का हाफ कितना होगा? c बाई 2, cos c बाई 2। समझ में आया बेटा? ये वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे। ऐसा हो तो एरो कर देती हूँ मैं, दिस फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर। ओके, जो एंगल था उसका हाफ। बेटा ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। 2 थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे, 4 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे, अगर सिर्फ थीटा है तो थीटा बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, वो सारे मैंने आपको लिखवाया है, तो उसकी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज, हम LHS से नहीं जा सकते हैं बिकॉज LHS में आपको साइन b माइनस सी बाई 2 गिवन है, तो वी आर यूजिंग RHS b माइनस सी बाई a इंटू कॉस a बाई 2। अब
B, C एंड A के बदले मैं फॉर्मूला पुट करूंगी cos A by 2, आई कीप इट एज इट इज, के ऊपर नीचे से कैंसल हो जाएगा, सो आई हैव sin B माइनस sin C अपॉन sin A। देखिए यहाँ पे भी A by 2 है, ठीक है। तो अगर इसको मुझे कट करना है तो बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, sin A है सो आई कैन पुट 2 sin, जो एंगल है उसका हाफ, फिर से मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, कौन सा वाला, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, थीटा के बदले क्या है आपका a है, हियर इट इज a, तो यहाँ पे क्या होगा a by 2, हियर इट इज ऑल्सो a by 2। समझ में आया ये वाला, ऊपर इंटू cos a by 2 है sin b माइनस sin c। चलिए sin माइनस sin, सो योर फॉर्मूला इज 2 cos sin एडिशन ऑफ दिस 2 इंटू sin सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2। देखिए ये cos जो है वो कट हो जाएगा, 2 ऑल्सो कट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, cos है b प्लस c है, सो आई कैन पुट b प्लस c इंस्टेड बाई माइनस a। अब यहाँ पे बाई 2 है तो बाई 2 क्या जाएगा, लाइक दिस। पहले मैंने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए। यहाँ पे सिर्फ b प्लस सी नहीं है, बाई 2 भी है, तो यहाँ पे भी मैंने बाई 2 कर दिया, सो आई कैन राइट पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। गाइज मैं आपकी 3 स्टेप्स बचा रही हूँ। पहले स्टेप में आप यहाँ पे लिखोगे पाई माइनस ए, सेकेंड स्टेप में लिखोगे आप पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, है ना। फिर बाकी सारा तो मुझे एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, तो वो स्टेप्स मैं आपके बचा रही हूँ। रीजन जो है हमने ब्रैकेट में दे दिया, दिस इज साइन ए बाई 2। देखिए cos है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो cos पाई बाई 2 है तो कन्वर्ट होगा साइन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। गाइज ये वाला क्लियर हो रहा है ना आपको, सबको ये वाला समझ में आ रहा है, राइट? यस। ओके, तो साइन a by 2 will cut and sin b minus c by 2, this is your LHS. RHS we take, so we got LHS. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। LHS देखो, a इंटू बी cos c माइनस c इंटू cos b, यस c cos b। गाइज जब भी ये क्वेश्चंस लिख रहे हैं ना, मेक श्योर कि आप साइड को स्मॉल लेटर में दिखाओ। जैसे मैंने कल बोला था कि साइड ऑलवेज कम्स इन स्मॉल लेटर एंड एंगल्स ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर। चलिए मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। अब यहाँ तक तो साइन था, या फिर यहाँ तक सिर्फ साइड थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके बदले के साइन ए, इसके बदले के साइन बी पुट करूँ, तो यहाँ पे तो 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, 3 टर्म्स ऑल्सो इन मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन है तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉस। देखिए कॉस सी का फॉर्मूला है, सो सी है तो सी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में आएगा, आगे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला, जो वाला एंगल है उसकी सामने वाली साइड, मतलब दैट साइड कम्स इन सब्ट्रैक्शन। So a square plus b square minus c square upon 2a into b minus ac। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो पहले याद कर लेना, b है तो माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रिमेनिंग साइड, और जो साइड पॉजिटिव है वही नीचे मल्टीप्लिकेशन में आएगी। सो व्हाट इज द बेनिफिट गाइस, ये देखिए ए बी कट, ac ac कट, व्हाट वी हैव a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो अब ये जो 2 है, 2 दोनों में से जो है कॉमन निकल जाएगा, सो आई कैन मेक कॉमन 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कट, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गाइस गलती से भी जल्दी में जीरो मत कर देना, क्योंकि ऐसे भी सम आएंगे जीरो वाले। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर 2 कॉमन, b square minus c square 2 to cut, b square minus c square, that is your RHS. Okay? अगर cos का फॉर्मूला याद है so quite easy sum. चलिए, any doubt? नो मैम। Okay. यहाँ पे cos फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि दो साथ में मल्टीप्लिकेशन में थे और एक cos c था, तो अगर मैं चाहूँ फिर भी मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकती थी sin a माइनस sin b समथिंग लाइक दिस. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो. काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट सम, बहुत सारे चेंजेस हैं. Okay, what is that? A into cos C minus cos B. तो पहले तो क्या करते हैं, A into cos C minus cos B है तो C minus C का फॉर्मूला लगा दे. A cos C minus cos B. A मैं एज इट इज रख रही हूँ c माइनस सी, तो -2 साइन -2 SS. तो पहले तो दोनों का एडिशन बाई 2, अब साइन है तो थोड़ा सा ध्यान से, एडिशन बाई 2 एंड सब्ट्रैक्शन में c पहले जाएगा. ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ c माइनस सी -2 SS. साइन जब भी है तब आपको जो एंगल है ना वो बहुत ध्यान से पुट करने हैं. जो पहला है वही सब्ट्रैक्शन में पहले आना चाहिए, बिकॉज 99% जो नेगेटिव साइन है ना वो रिमूव हो जाएगी. ओके, चलिए अब a इज एज इट इज -2. देखिए इसके बदले मैं क्या पुट कर सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, सो आई कैन पुट b प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस a बाई 2 है. तो अब मैं आपको समझ में आ रहा है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, राइट. इसको डिवाइड करो 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो वी हैव पाई बाई 2 माइनस a बाई 2. अब यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगी, देखिए अगर मैं b माइनस सी में कन्वर्ट कर रही हूँ तो माइनस कॉमन निकलेगा, दैट विल बी कैंसल दिस माइनस साइन. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस. वाई? Because sin minus theta is equal to minus sin theta. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं साइन इज ऑड फंक्शन. ओके, चलिए तो ये नेगेटिव साइन तो गया. अब देखिए ये जो 2a है ना, a के बदले आई कैन पुट k साइन a इंटू 2. यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, दिस स्टेप sin pi by 2 minus theta, so it converted into cos, ये वाला as it is. ठीक है, ये वाला as it is. ओके, अब यहाँ पे cos a by 2 आया है. थोड़ा सा RHS को ध्यान से देखो. What I want? I want in RHS cos square a by 2. तो एक तो आ गया, दूसरा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा. बोलिए क्या लिख सकती हूँ इसको, 2, यस गाइस, हाफ. अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है कि दिस इज द साइन 2 थीटा फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. देखिए कॉस ए बाई 2 ये वाला तो आ गया, ये सारा स्टेप मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 2 कॉस ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2. गाइज ये क्या किया मैंने, यहाँ पे इसका फॉर्मूला रखा, ये पूरे स्टेप एज इट इज, बाकी सब एज इट इज. तो देखिए ये और ये दोनों मिला के हो जाएंगे स्क्वायर. यस, यहाँ पे मेरे पास है 2k साइन a बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 इंटू
कॉस स्क्वायर ए बाई टू, एक और 2 बचा है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ये 2 के एज इट इज, ये 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, साइन ए बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू एज इट इज। अब यहाँ पे टीचर स्पेस क्यों छोड़ी, तो ए के बदले एक और स्टेप मैं बचाने जाऊं तो ए के बदले आई कैन पुट बी माइनस सी बाई टू, नहीं ऐसे रख सकती हूँ, ए के बदले आई कैन पुट पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू। क्यों मैम ऐसा, तो देखिए यहाँ पे b माइनस सी बाई टू है, ओके, सो इंस्टेड ऑफ ए I can put pi minus b plus c by 2। अब 2k into 2 sin pi by 2 minus b plus c by 2, ओके वो भी यहीं पे रख दे, चलिए कोई बात नहीं, एक स्टेप लिख लेते हैं, b plus c by 2 into sin b minus c by 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। गाइज ये किस में कन्वर्ट होगा, चलिए टेल मी फटाफट। साइन है, अभी इसको थीटा ही समझो, सो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, जैसे अभी तक किया ना हमने, सेम थिंग देखिए यहाँ पे किया, पाई बाई टू माइनस थीटा, सो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव है, पाई बाई टू माइनस थीटा है, सो कॉस में कन्वर्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे भी सेम थिंग हैपनिंग, 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन b माइनस सी बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। गाइज मैंने बोला था ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, देखिए स्टार्टिंग की थी मल्टीप्लीकेशन पे से, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्शन पे से स्टार्टिंग की थी, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, वापस अब मल्टीप्लिकेशन आया है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सब्ट्रैक्शन में। वाई इट इज सो, देखिए आंसर में आपको चाहिए स्मॉल b माइनस स्मॉल c, ठीक है, सो 2 cos साइन, बोलिए 2cs, तो s माइनस s साइन, देखिए अब एडिशन ऑफ दिस 2 तो क्या होगा, b प्लस c प्लस b माइनस c, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 LCM, c cut 2b by 2, what is your formula, 2cs, 2cs is equal to s minus s, तो पहला है आपका साइन, ये वाला आएगा अंदर ब्रैकेट में, तो c cut 2b by 2 माइनस दूसरा क्या आएगा साइन b प्लस c by 2 माइनस, अब जब माइनस है ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो bb कट माइनस साइन 2c बाई 2, ओके। अगर ये स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इंटू कॉस स्क्वायर a बाई टू एज इट इज, ओके। चलिए मैं ये स्टेप रिमूव कर रही हूँ, आप चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में वो रिकॉर्ड हो गया है, अगर आपको लिखना है तो आप वो स्टेप लिख भी सकते हैं, मैंने सिर्फ एडिशन किया एंड सब्ट्रैक्शन किया, दैट्स इट, ओके, नथिंग न्यू। चलिए व्हाट इज दिस, 2k साइन b माइनस साइन c इंटू कॉस स्क्वायर a बाई टू। गाइज वी आर वेरी नियर, चलिए k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मैंने जैसे बोला था कि एक भी सम में आपका k लेफ्ट नहीं रहेगा क्योंकि k का उन्होंने यूज ही नहीं किया, सो व्हाट इज दिस, देखिए b स्मॉल b, व्हाट इज दिस स्मॉल c इंटू कॉस स्क्वायर a बाई टू इज इक्वल टू RHS। गाइज ये वाला सम मिनिमम आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आफ्टर यू हैव टू राइट इट, ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो पहले एग्जाम खत्म कर लो दोनों, देन आफ्टर ट्राई टू राइट इट बाय योरसेल्फ, पहले 3 टाइम लिखो तब आपको समझ में आएगा। सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज किया साइन 2 थीटा का, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 कॉमन, यहाँ पे a के बदले b प्लस c लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे b माइनस c है,
तो मुझे फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो ए और बी और सी तो खिचड़ी हो जाएंगे, तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो 2CS S माइनस S फॉर्मूला लगाया, आई गॉट साइन B माइनस साइन C, के को अंदर ले लो एंड यू हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एनी डाउट्स? साइन B माइनस C अपॉन साइन B प्लस C, दिस इज योर LHS गाइस। अब यहां से भी अगर आपको जाना है RHS पे तो मुझे इसकी जो कॉन्जुगेट बोलते हैं वो लेना पड़ेगा, उससे बेटर ऑप्शन है मेरे पास, आई एम गोइंग थ्रू द RHS। सो टेकिंग RHS, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, पुट द फॉर्मूला साइन स्क्वायर k स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा माइनस k स्क्वायर साइन स्क्वायर c अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर a। गाइस, k स्क्वायर कट फ्रॉम बोथ द साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से कट। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला पुट करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। अब यहाँ पे ए का यूज किया है, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला इंटू अल्फा बीटा फॉर्म। फॉर्मूला मैंने आपको ए एंड बी के फॉर्म में ही लिखवाया है, लेकिन यहाँ पे ए बी है, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास, ओके। चलिए, सो क्या किया मैंने, साइन b प्लस सी था तो b प्लस सी के बदले आई पुट पाई माइनस ए फ्रॉम हियर। देखिए b प्लस सी है तो पाई माइनस ए, दिस इज एज इट इज। ये साइन ए एज इट इज रखा बिकॉज आई नो कि यहाँ पे साइन ए आएगा। ये जो a है, a के बदले मैंने क्या कर दिया, a को यहाँ पे रखो तो सामने जाएगा b प्लस सी। दोनों को नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पाई माइनस थीटा है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। दोनों ऊपर नीचे साइन पॉजिटिव आएगा बिकॉज पाई माइनस थीटा मतलब आपका पॉइंट ए डैश से ऊपर जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सो कहीं पे भी आपकी साइन चेंज नहीं होगी। ये लिख सकते हैं b प्लस सी। देखिए साइन ए कट एंड फाइनली वी हैव साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस सी। मतलब गाइस, आपको अब तक एक चीज समझ में आ गई होगी कि इस एक्सरसाइज में हमें इससे खेलना है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई के साथ हमें खेलना है। अगर पाई बाई 2 है तो आपका फंक्शन चेंज होगा, साइन में से कॉस, कॉस में से साइन। अगर बाई 2 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, ओके। तो 2-3 चीजें लेके चल रहे हैं, एक तो ये वाली फॉर्मूला साइन ए वाली, दूसरी कॉस वाली फॉर्मूला, एंड सेकेंड थिंग इज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ओके गाइज, गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes. Okay.